मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आपका अपना दोस्त, आपका अपना फिजिशियन डॉक्टर जयनाथ सिंह आपके सामने एक और टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसका कि आजकल बहुत ज़्यादा ज्वलंत है, जो कि आजकल बहुत ज्वलंत है। आजकल आप देख रहे होंगे आप लोग कि कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि JN.1 वेरिएंट जो इस समय सक्रिय है, ये इतना खतरनाक नहीं है। मित्रों, इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, JN.1 बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, केवल अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी सर्दी जुकाम तक ही सीमित रह जा रहा है। लेकिन उन लोगों में जो कि हाई रिस्क है, जैसे कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो कि 60 साल से कम की अवस्था के हैं, या उनको कोई और रोग है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, उच्च रक्तचाप, कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी गुर्दे का रोग, जैसे और तमाम ऑटो इम्यून रोग हैं, जैसे आपका HIV पॉजिटिव है, या और कोई स्टेरॉइड या कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है किसी विशेष रोग के लिए। इन लोगों में इसके खतरे बढ़ जा रहे हैं। जो अभी मौतों का आंकड़ा आ रहा है प्रतिदिन, अभी आज अखबार में 4 मौतों का आंकड़ा था, वो इन्हीं लोगों की है जो कि पहले से ही किसी रोग से ग्रसित है। अब बात ये होती है कि जब इन्हीं लोगों को खतरा है तो आम जनमानस को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आम जनमानस जिनके कि घर में ऐसे रोगी हैं जिनको कि कोई भी कोमार्बिडिटी है, उनको उनके घर के बाकी सदस्यों को भी सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं वो इस कोविड यानी J.1 का कोई कीटाणु वायरस अपने घर में लेकर के आ न जाए, और उसके वजह से उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो घर के और वरिष्ठ सदस्य हैं या उनको कोई कोमार्बिडिटी है, उनको इसका इन्फेक्शन तुरंत से हो जाएगा। ये देखने में आया है कि इस इन्फेक्शन का स्प्रेड 8 गुना ज़्यादा है डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से। लेकिन इसकी घातकता उतनी ज़्यादा नहीं है अगर वैक्सीन लगा है और अपने उस पर ध्यान दिया जाए, प्रतिरोधक क्षमता आपकी सही है, तो ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक ही सीमित रहता है, फेफड़े में इसका असर नहीं पहुंचता है। और अगर ये फेफड़े को प्रभावित नहीं कर रहा है तो फिर ये आम जनमानस के लिए घातक नहीं होता है। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि जिन लोगों को कोमार्बिड कंडीशन है, उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जो पहले के सावधानियां जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव में किया, उस तरह से 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, अपने हाथों को बराबर साबुन या सैनिटाइज़र से धोना, इसकी अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि इसका प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके। इसके रोकथाम के लिए यानी अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय जो कि अक्सर हमारा आयुष मंत्रालय
सुझाता है। उनमें जैसे कि गिलोय का काढ़ा है, गर्म पानी से कई बार कुल्ली करना, भाप लेना, अदरक की चाय, तुलसी की चाय या अजवाइन की चाय, ये सब जो हैं शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। इसमें हल्दी और दूध का काफ़ी हद तक भूमिका है आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इन सब चीज़ों का, जैसे हमने बताया, हल्दी दूध है, गिलोय का काढ़ा है, अदरक की चाय है, अजवाइन की चाय है, और तुलसी पत्ते की चाय है, या तो क्या नाम है कि बार बार गुनगुने पानी से गरारा करना, भाप लेना, इन सब उपायों से हम अपने आप को इसके खतरे से काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उसकी जांच करवाएं और अपने नज़दीकी फिजिशियन या चेस्ट स्पेशलिस्ट से, जो कि इसका इलाज करने में दक्ष हों, उनसे इस बारे में और परामर्श लें। मित्रों, ये रही कुछ कोरोना से बचाव की उपाय। आपको मेरा सुझाव कैसा लगा, कृपया लाइक करके अपने कमेंट में बताएं, ताकि हम और ऐसे अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ले आऊँ तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ एक बार मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, मेरी बातों को इतना गौर से सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग स्वस्थ रहें। एक स्वस्थ समाज की कामना करना मेरा धर्म ही नहीं, कर्म भी है। मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं अपने समाज को स्वस्थ होते देखना चाहता हूँ। इस बारे में मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों तक इस तरह की सामग्री यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, एक्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाए। हमारे सुझावों से आप लोग लाभान्वित हों और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।